सहारनपुर में रविवार सुबह को एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक मासूम बच्चा जो कि बीते 3 दिन से लापता था, उसका शव जो है वो नदी के अंदर से बरामद हुआ है। पूर्वी यमुना नहर जो है अम्बाला रोड पर, वहां से उस बच्चे का शव जो है वो बरामद हुआ है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। कल से पुलिस लगातार उस बच्चे को जो है वो तलाश रही थी, कई टीमें काम कर रही थी, गोताखोर वहां पर लगे हुए थे, लेकिन आज सुबह करीब 6 बजे उसका शव बरामद हो गया है। फिलहाल ये पोस्टमार्टम हाउस पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उस मासूम के शव का जो है वो पोस्टमार्टम यहाँ पर चल रहा है। पुलिस के टीम भी यहाँ पर मौजूद है। अब इस मासूम की मौत कैसे हुई है, वो भी जो घटना है वो भी आपका दिल जो है वो दहला देगी। आरोप लग रहा है कि एक महिला जो कि मासूम के ही परिवार की जानकार थी, उसने ही बच्चे की हत्या की और उसके शव को जो है वो नदी के अंदर जो है वो वहां पर फेंक दिया है। वो महिला जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है। परिवार के लोग इस समय पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं और परिवार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या कुछ है। तो मेरे साथ उस बच्चे के पिता हैं बालकृष्ण भारती जी। बच्चे का नाम आयुष्मान था। कितनी उम्र थी अंशुमान की? माफी, 14 साल से। अच्छा, ये जो आप लोगों का कहना है कि एक महिला है कोई पूजा नाम की, उसने इसकी हत्या की है, क्या इससे आप लोगों का संबंध था और ऐसी क्या रंजिश हुई जो उस मासूम बच्चे को उसने इस तरह किया? इससे हमारा कोई संबंध नहीं था, बस मेरी वाइफ की एक फ्रेंड थी। अच्छा, इसने घर में घुसने की कोशिश की तो बच्चों ने इसे बाहर छोड़ा, भगा दिया, तो बच्चों पे हाथ उठाया इनने। दूसरी बात, जब बच्चों ने हाथ उठाया तो चली गई, तो 1.5 साल दूर रही हमारे से। तो उसी गुस्से में इसने, बच्चा हमारा सामान लेने गया, उसे पकड़ा, जबरदस्ती गाड़ी पे बैठाया और ले गई अच्छा, और घुमाती रही सारे दिन। जब शाम हुई, रात हुई, तो उसे वहाँ बड़ी नहर पे ले गई, अच्छा। तो उसे वहाँ पे उसे धक्का दे दिया पानी में। कैसे पता लगा कि वही लेके गई है उसको अपने साथ? वहाँ पे जहाँ से सामान लेने गया था उस दुकान पे कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे के जरिए पता लगा हमें। अच्छा, क्या करती है महिला पूजा जो है ये ब्याज पे पैसे देती है और लोगों को डरा के, उन धमका के जबरदस्ती पैसा देती है और उनसे ऐडने के मारे ब्लैकमेल करती है। काफी दबंग है क्या? दबंग है, बहुत ही बुरी औरत है ये। अच्छा, कितने साल से है आप लोगों की जानकारी में ये महिला? है तो काफी साल से, पर इस बार इसने ऐसी घटना की पूछा ना। अच्छा, तो अंशुमान है तो क्या मतलब उससे ही रंजिश क्यों निकाली? कोई खास वजह कुछ लग रही है उससे? ये जब हमने घर से इसे निकाल दिया तो उसके गुस्से में इसने ऐसा कांड किया। अच्छा, मतलब घर में रहती थी या कैसे, कि घर से कैसे निकाला आपने? घर में आगे तोड़ा फोड़ी करी ने, तो बच्चों ने हटाया इसे। अच्छा, उसी में इसे बाहर निकाला, तो हम किराए पे रहते हैं, मकान मालिक ने कहा तो चल बाहर चल, अच्छा, तो तुमने लड़ना है तो बाहर जाओ। तो हमने उसे बाहर निकाल दिया, इसलिए वो गुस्से में आगे चली गई, तो बाद में उसने ऐसे ही करा। कौन सी तारीख को हुआ था गायब अंशुमान? 1 तारीख। अच्छा, तो रात को ही आप लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया? उसी टाइम 4-5 घंटे बाद ढूंढना चालू कर दिया। अच्छा, जब सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा तो उसके बाद फिर क्या आपने पुलिस को बताया? जी, पुलिस को बताया, ये अपने घर चली गई, उसे जानी पता साइड में करके, तो अपने घर गई, मोबाइल लेने आई दुकान पे, उससे मोबाइल लेने लगी, तो पुलिस वहीं पकड़ लिया पुलिस ने उसे। अच्छा, तो बता रहे हैं कि पुलिस को काफी गुमराह भी कर रही थी, वो इधर उधर घुमा रही थी। जी, घुमाती रही, दो 24 घंटे तो घुमाती रही उसे। हाँ। तो बाद में हमें पता, जैसे जब इसकी पिटाई हुई बहुत, तो इसने तब मुँह बोला, मैंने ये कांड किया है, मेरे बच्चों को पानी में डुबो दिया है। मतलब पानी में डुबो के मार दिया? जी तो बता रहे हैं कि पहले कोई नशीला पदार्थ भी खिलाया था क्या उसको? कुछ बताया, पता लगा? जी, इसका अभी पता नहीं लगा, रिपोर्ट आने पता लगेगा। पोस्टमार्टम हो रहा है अभी? जी, ठीक है। तो ये बालकृष्ण भारती जी हैं, अंशुमान के पिता हैं। कह रहे हैं कि जो महिला है वो काफी दबंग किस्म की थी, लोन पर पैसा देती थी, ब्याज पर पैसा देती थी और कई बार इनके घर में आके उसने मारपीट भी की थी और तोड़फोड़ भी की थी। बच्चों के साथ वो अक्सर मारपीट किया करती थी। जब इन्होंने इसका विरोध किया तो कहीं ना कहीं उसी के चलते उसने रंजिशन उनके बच्चे को जो है वो नदी में फेंक दिया है। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी है राहुल जाम। बड़ी हृदय विदारक घटना है ये यहाँ की। और रहने वाली कहाँ की है वो महिला? आपके क्षेत्र की है? जी, गोपाल नगर क्षेत्र में रहती है। अच्छा, और मेरे को भाई हैं अपने क्षेत्र के ही, संजय गांधी जी, उनका फ़ोन आता है कि हमारा जो साली का लड़का है वो कहीं गुम हो गया है। तो स्थानीय जो हमारे चौकी इंचार्ज और कोतवाल साहब हैं, उनको मैंने सूचना करी। पुलिस की पूरी टीम गठित हुई। इसमें सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो उसमें वो लड़का
कुछ सामान लेने के लिए नुमैश कैंप गया, किसी दुकान पे साइकिल पे था। वहाँ से इस लेडीज़ की उसने कुछ कहा होगा, पहला फुसलाकर उसको साथ लेके गई, एक्टिवा पे बिठा के इसको लेके पहले हसनपुर चुंगी गई। हसनपुर चुंगी पे भी सीसीटीवी में इनकी फुटेज आई, नगर निगम द्वारा देखी गई थी फुटेज। वहाँ से ये सरसावा होते हुए टोल से यमुनानगर गई। यमुनानगर में कुछ इसने पानी की बोतल ली एक दुकान से, वहाँ की CDR पुलिस ने निकाली। जब 2-3 मिनट ये यमुनानगर भी रोकी। वहाँ से वापसी आने के बाद इसने रात को 8 बजे 1 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया। ये महिला जो है बहुत ही ज़्यादा करप्ट है और सुनने में ये भी आ रहा है कि वैश्यवृत्ति में भी ये महिला थी, वो बहुत गलत काम करती है। इस लेडीज़ ने खुद अंदर बड़ी नहर में उतर के उस बच्चे को डुबोया है, क्योंकि इसके घर से पुलिस ने गीले कपड़े भी बरामद किए हैं। अच्छा, तो बड़ी बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से किया, मारा है इसको। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज इसमें संज्ञान लें और ऐसी औरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से बता रहे हैं आप कि हरियाणा गई थी वो, यमुनानगर भी गई थी, साथ में अंशुमन को बिठा रखा था सर? हाँ, एक्टिवा में उसके पीछे ही बैठा हुआ था और उसको साथ ही घुमा रखी थी। वो CCTV फुटेज में है, वो मैंने आपको भेज दिया वो। ठीक है, बताइए साहब, किस तरह की सजा की मांग करते हैं आप, क्या कार्रवाई चाहते फांसी की करते हैं, जहाँ काउंटर होना चाहिए इसका। हैं? ये हमारे मुख्यमंत्री से अनुरोध है। ऐसी औरतों को तो जिंदा रहना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे अगर पुलिस छोड़ेगी तो फिर लोगों की ऐसे करेगी ये, इसलिए खतरा है पब्लिक को इससे। तो बड़ी बेरहमी से जो है वो अंशुमन को जो है वो मौत के घाट उतारा गया है, ऐसा कहना है परिवार के लोगों का। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसको पानी में डुबा कर मार दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई है। पूजा जो है काफी करप्ट जो है उसको बताया जा रहा है। इसके अलावा फांसी की सजा की मांग जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल अंशुमन के शव का सहारनपुर में पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आगे आपको अपडेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ पुलिस इसमें क्या कुछ खुलासा करती है, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो महिला है वो पुलिस की हिरासत में है और उसी की निशानदेही के बाद जो है वो शव को आज सुबह बरामद किया गया। पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा करती है वो भी हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ MDH का जल जीरा सिर्फ।